अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी ख़बर है, आप इसको देखिएगा क्योंकि कुछ नफ़रती चिंटू मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, बांग्लादेश में मदारिस के तलबा, जमात इस्लामी के तलबा, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अक़लियतों की इबादत गाहों की हिफाजत कर रहे हैं। ख़ास तौर से हिंदुओं के मंदिरों की बहुत ही अच्छी तरीके से हिफाजत की जा रही है। स्क्रीन पर ये तमाम मनाजिर आप ख़ुद ही देख सकते हैं क्योंकि वहाँ के हालात से आप सब बखूबी वाकिफ़ है कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं दोस्तों। लेकिन कुछ नफ़रती चिंटू गलत प्रोपेगंडा कर रहे हैं, गलत फेक खबरें चला रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। बल्कि वहाँ की मस्जिदों से भी इस तरह के ऐलानात किए गए हैं कि हम सभी से अपील करते हैं कि वो बदअमनी के इस दौर में हमें फिर वाराना हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए कि हमें अक़लियतों की हिफाजत करनी चाहिए, उनकी जानों की हिफाजत करनी चाहिए और शरपसंदों से महफूज रखना चाहिए। यह आपकी और हमारी सब की जिम्मेदारी है। इस तरह से मस्जिदों से ऐलानात किए जा रहे हैं और वहाँ के मुसलमान एक बड़ी तादाद में मंदिरों की हिफाजत भी कर रही है दोस्तों। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि हमारे मुल्क भारत में भी कुछ शरपसंद अनासिर मुसलमानों और ईसाइयों के मजहबी मकामात पर हमला करते हैं। वो ये समझते हैं कि ऐसा हर जगह होता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता जैसा ये लोग समझते हैं और जैसा ये लोग कर रहे हैं। और इस तरह से मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर, मुसलमानों के घरों के ऊपर कुछ शरपसंद अनासिर हमला करते हैं, मस्जिदों पर हथौड़े बजाए जाते हैं। इन शैतानों को, इन लोगों से सबक हासिल करना चाहिए। जो मुसलमान, जो मदारिस के तलबा इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों की, हिंदुओं के जानों की और उनकी मजहबी इबादत गाहों की यानी मंदिरों की हिफाजत में लगे हुए हैं। दोस्तों बांग्लादेश के ताल्लुक से जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाई जा रही है और हुनूद मीडिया का इसमें अहम किरदार है और शरपसंद अनासिर फर्जी खबरें फैलाने में लगा हुआ है। अल्लाह इन शैतानों से हमारे मुल्क की आवाम की हिफाजत फरमाए। एक खबर ये भी मिली है कि बांग्लादेश के सदर दफ्तर से ताज़ा तरीन मालूमात, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया यानी भंग कर दिया गया, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया गया। बेगम खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म थी, उनको भी जेल से रिहा कर दिया गया है। 1 जुलाई से 5 अगस्त तक गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को भी रिहा किया जा रहा है। दोस्तों आपको ख़ास बात बताते चले, तलबा तहरीक के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। बांग्लादेश के सदर ने कोटा मुखालिफ तहरीक के रहनुमाओं की जानिब से अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मुल्क की पार्लियामान तहलील कर दी गई। तलबा तहरीक की जानिब से इस ज़िम्न में 3 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी और ऐसा न होने की सूरत में सख्त रद्द अमल की धमकी भी दी गई थी। लेकिन 3 बजे से पहले ही आज पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया यानी भंग कर दिया गया। अब वहां पर दूसरी उबूरी हुकूमत कायम होने जा रही है। दोस्तों आपको ये तस्वीर दिखाई है, ये खबर आपके साथ शेयर की है। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुसलमान मज़हब इस्लाम को मानता है, मज़हब इस्लाम को मानने वाले किसी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी की इबादत गाह पर, किसी की मजहबी इबादत गाह पर हथौड़ा नहीं बजा सकते और बल्कि उनकी हिफाजत तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ नफ़रती चिंटू कैसे मुसलमानों को परेशान करते हैं, इबादत गाहों के ऊपर हमला करते हैं, उन शैतानों को इन सब वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए। यही एक इंसानियत है। तो आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाइएगा अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमाना हिंद के हाल पर रहम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।